इस्लाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अकमल है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे माँ मोह ने मुझे अपने पास रख लिया था। मेरे माँ मोह की काफ़ी ज़मीनें थी और वो काफ़ी खाते पीते घराने से थे। मेरा बाप एक गरीब इंसान था और वो हमें मेहनत मजदूरी करके पालता था। लेकिन एक दिन मेरी उम्मी अबू मुझे एक कार में लेकर जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो मुझे अपने घर ले गए थे और मुझे संभालने लगे थे। मेरे मामू की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अपने ज़मीनों में ही कारोबार करते हैं। मेरी माँ में जिनकी उम्र 27 साल है और वो एक खूबसूरत और खूबरो औरत है। माँ भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मामू मामी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपने बेटों की तरह ही पालते थे और मेरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। एक दिन मामू खेतों में गए और शाम को वापस नहाए। मैं मामू के पीछे मामू का पता करने गया तो मामू को वहां एक जहरीले सांप ने डेडस लिया था और मामू को आलोक हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। मैं मामू के पीछे हॉस्पिटल चला गया तो वहां मामू की हालत काफी खराब थी। मैंने मामी को फोन किया तो मामी कहने लगी आप घर वापस आ जाओ और मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। मैंने बाइक पकड़ी और वापस आ गया था। वापस घर आकर मैंने अपनी मामी को साथ ले गया और हॉस्पिटल चले गया थे। हॉस्पिटल में मैं और मामी दोनों मामों का ख्याल रखते थे। बाकी सब लोग चले गए थे। मामो बोल चाल नहीं सकते थे और उनको किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको बहुत जहरीले सांप ने डेडसा था और डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। मैं और मामी बाहर रखे हुए थे और हमें अलग कमरा दिया गया था। उस कमरे में मैं और मामी अकेले थे। मामी काफी उदास थी, इसलिए मैं मामी के आसपास ही था और उनकी उदासी मिटाने के लिए मैं मामी के साथ हंसी मजाक करने लगा। मामी भी मुस्कुराने लगी थी और मेरे साथ खुश होने लगी थी। मैंने मामी का हाथ पकड़ा और उनको तसल्ली देने लगा। मामी भी खुश हो गई थी और कहने लगी है थी कि मामी के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैंने भी मामी को हौसला दिया था और कहा था अगर मामी को कुछ हुआ तो मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मामी भी खुश होने लगी थी, लेकिन उनको मामी की काफी फिक्र थी। मामी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मामी उस दुनिया से चले गए थे। मामी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने उनको तसल्ली दी थी और मोहल्ले की काफी औरतें मेरे और मामी के बारे में बातें करने लगी थी कि ये लड़का अभी तक जवान है और उनका साथ रहना अच्छा नहीं है। मामी ने मुझे बताया कि एक मोहल्ले की औरतें ये बातें कर रही हैं। मैंने मामी को समझाया है कि कुछ नहीं होता। मैंने मामी को समझाया था कि जब आपकी उद्दत पूरी होगी तो मेरे से निकाह कर लेना। मामी निकाह की बात सुनकर ही काफी खुश हो गई थी क्योंकि मैं खूबरो और नौजवान लड़का होऊंगा था और बहुत सी लड़कियां मेरे ऊपर मुड़ती थी, लेकिन मामी भी मेरे ऊपर फद्दा थी और वो इस बात को जहर नहीं होने देती थी। तब पॉइंट दे रही थी। मामी कई दफा मेरे आसपास रहते हुए मेरे पर नजर रखती थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। भाग्य क्यों क्यों कोता थी पाय ने। कई दफा मामी ने मुझे ऐसी हालत में भी देखा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती थी। अब मामी को अपनी उद्दत पूरी होने की फिक्र थी और वो जल्दी जल्दी हो रही थी। मेरे से निकाह करके सब कुछ करना चाहती थी। मामी की सारी रसूमात पूरी होने के बाद मामी मेरे पास आई और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगी। मैंने मामी को समझाया था कि अभी मामू को फूत हुए 3 माह ही हुए हैं, आप रुक जाओ। लेकिन मामी ने कहा था मेरा गुजारा नहीं होता, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं बाहर किसी के पास चली जाऊंगी। मैं मामी की ये बात सुनकर मुस्करा दिया था और मामी की ख्वाहिश को पूरा करने लगा था। मामी भी मेरा साथ देने लगी थी और मैंने मामी को राजी कर दिया था। अब मामी अक्सर मेरे पास आती और मैं उनके साथ वो सब कुछ करता। मामी ने कहा था कि अभी तुम्हारे मामू को फोत हुए 3 माह हुए हैं, उद्दत के फौरन बाद ही हम निकाह कर लेंगे। लेकिन मैंने मामी को काफी समझाया था कि आप रुक जाओ, हम ऐसा गुनाह क्यों करेंगे जिससे हमें रसवाई हो। इसलिए मैंने मामी को कहा था कि आप उद्दत पूरी हो लेने दो, उसके बाद हम निकाह करेंगे और फिर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मामी ने उद्दत पूरी होने से पहले ही मेरे से वो सब कुछ कर लिया था और मुझे इस बात की काफी शर्मिंदगी थी। लेकिन मामी इस बात पर काफी राजी थी और वो हर वक्त मेरे साथ ऐसे काम करने लगी थी। उद्दत पूरी होने के फौरन बाद मामी ने मेरे साथ निकाह कर लिया था और मेरे साथ प्यारी मोहब्बत करती थी, जिससे हम दोनों को काफी राहत मिलती थी। नाजरीन, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।